Hey everyone, a very welcome in our YouTube channel Social Classes 9 to 12। सो मेरे प्यारे भाई बहन आप सब कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। आज हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आप हमको सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द, क्योंकि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2024 एग्ज़ाम के लिए हम आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो और इंग्लिश, आपको सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ओके, हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे। हम आपको वादा करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे, हमें आप पर विश्वास है। आप पर ये दुनिया विश्वास करे या ना करे, हम करते हैं। ओके, आज से हम ये बुक, दैट मीन्स आपका जो जियोग्राफी का बुक है इंडियन पीपल इन इकोनॉमी, वो बुक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आपकी जियोग्राफी में टोटल 2 बुक्स हैं। ओके, एक है इंडियन पीपल इन इकोनॉमी एंड दूसरा है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ये 2 बुक है। ओके, आज हम इस वाले बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी से अपना क्लास 12 का सिलेबस शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी बुक का पहला चैप्टर। नाम क्या है? पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन। ओके, हमने कुछ दिन पहले आपको 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आपका सिलेबस हमारे इस चैनल पे हमने आपके लिए डाला था। ओके, 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का सिलेबस हमारे इस डिस्क्रिप्शन लिंक में हम एक लिंक दे देंगे उस वीडियो का। आप पूरा वीडियो देख लेना कि आपके जियोग्राफी में कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। ओके, आपका जो ये चैप्टर है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, इस चैप्टर से टोटल 5 मार्क आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। ओके, क्लास 12 वाले 24 बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 मार्क्स आ रहे हैं बच्चे लोग। आप समझ गए? ओके, चलिए बिना किसी देरी के ये चैप्टर शुरू करते हैं और आपको बनाते हैं टॉपर। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। देखिए, आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ लोग, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, जो लोग आप समझे बैठे हुए, खड़े हुए, कुछ भी। मेट्रो में ऐसे देखते हैं ना, बहुत भीड़ होता है, और बस स्टैंड पे ऐसे जगह पे जहाँ भीड़ होता है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स पीपल। ओके, पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है? पॉपुलेशन मीन्स पीपल। जैसे कि आप एक इंसान है, मैं एक इंसान हूँ, मेरा भाई एक इंसान है, मेरे पेरेंट्स एक इंसान है, मेरे टीचर्स एक इंसान है, सब लोग इंसान है। ऐसे बहुत सारे इंसान को हम एक साथ क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ओके, अब दूसरा मीनिंग देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल से, बट आपको पहले जस्ट उसका मीनिंग बोल रहा हूँ। ओके, पॉपुलेशन मतलब समझ आया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जैसे कि आप समझिए यहाँ पे एक इंसान है, आप समझिए ये आपका वर्ल्ड है। ओके, यहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं, यहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं। ओके, उसके बाद समझिए यहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं, यहाँ पे कुछ इंसान रहते हैं। ओके, इंसान क्या, एक जगह पे सारे लोग, ऐसा नहीं कि सारे लोग सारे लोग यहाँ ही रहते, ऐसा नहीं कि सारे लोग यहाँ ही रहते, नहीं, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। ओके, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग यहाँ रहेंगे, कुछ लोग यहाँ रहेंगे, ऐसे करके सब लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहेंगे। सब लोग का अपना डिफरेंट डिफरेंट घर होगा, अपना डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेशन होगा। ओके, उसके बाद देखिए डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स कौन से जगह पे, जैसे कि आपका वर्ल्ड है, कौन सी जगह पे ज़्यादा पीपल है। जैसे कि आप समझिए ऐसा एक जगह है, जैसे कि आप अमेरिका समझ लीजिए, वहाँ पे अमेरिका का सिटी समझ लीजिए न्यूयॉर्क, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया का सिटी समझ लीजिए जैसे कि ये दिल्ली, वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। मुंबई ज़्यादा पॉपुलेशन है। चाइना का समझ लीजिए शंघाई, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, ऐसे कुछ कुछ जगह है हमारे देश पे और हमारे वर्ल्ड पे जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत सारे ज़्यादा होते हैं, और ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है आपका बहुत कम होता है एंड बहुत लो होता है। ओके, उसके बाद देखिए ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स आप 2 टाइम, जैसे कि आप समझिए 1991 और 2001, इस 2 टाइम में आप किसी एक पार्टिकुलर एरिया, जैसे कि आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो। दिल्ली में 1991 में 1000 लोग थे, ये जस्ट एक एग्जांपल है, और 2001 में दिल्ली का टोटल पॉपुलेशन हो गया आप समझिए 2000। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हुआ? 1000 पीपल का टोटल ग्रोथ हुआ। ओके, उसके बाद कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स कितने प्रकार के लोग और कितने विभाजन है उसमें। जैसे कि आप लिंग्विस्टिक कंपोजिशन कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदी बोलने वाले हैं, बंगाली, तमिल, मद्रासी
और जो डिफरेंट लैंग्वेज है ना, सॉरी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिल और मलयालम, ओके, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज बोला जाता है। ओके, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज क्या करता है, बोला जाता है। देखिए उसके बाद ऐसे जब वर्किंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में, आप कल्चर का कंपोजिशन, सो ऐसा होता है कंपोजिशन। ओके, सो ऐसा ही इस पूरे चैप्टर में हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन का डिस्कशन करेंगे। ओके, आपको समझ आया? चलो पहले से चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, द पीपल आर द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ए कंट्री। जैसे कि आप समझ लीजिए, कोई भी देश है, वो इंडिया हो सकता है, वो बांग्लादेश हो सकता है, वो अफ्रीका हो सकता है, वो सॉरी अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका का कोई भी देश, आप साउथ अफ्रीका ले लीजिए, आप इजिप्ट ले लीजिए, आप अल्जीरिया ले लीजिए, ऐसा कुछ भी देश हो सकता है। ओके, सो उस देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? उस देश के इंसान, उस देश का आदमी। क्योंकि कोई भी देश है, उसको डेवलप करना है, कौन करेगा? उस देश में जितने भी काउ डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे। उस देश में जितने भी लायन से लायन डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे। उस देश में जितने भी डॉग से डॉग्स डेवलप करेंगे, नहीं करेंगे। इंसान डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट के लिए कौन चाहिए? इंसान चाहिए होता है। सो इंसान एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ईच एंड एवरी कंट्री के लिए। इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, सो हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया क्या है? विश्व का सबसे सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो हमारा जो एनसीईआरटी है वो बहुत दिन से अपडेट नहीं हो रहा है। ओके, सो ये कहता है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बट बहुत सारे रिपोर्ट कहता है कि इंडिया फर्स्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। चाइना को पीछे छोड़ दिया, पहले चाइना था, अभी इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ओके, हम बहुत एक्सपर्ट्स हैं ना पॉपुलेशन बढ़ाने में। सो ऐसा मत करो यार, पॉपुलेशन इतना मत बढ़ाओ। ओके, सो हमको जितना पॉपुलेशन कम रखेंगे उतना हमारे देश के लिए, देश के रिसोर्सेज के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। ओके जी, सो इंडिया, आप एनसीईआरटी के मुताबिक से लिखो कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। इसका पॉपुलेशन 1.21 मिलियन 2011 के हिसाब से। ओके, देखिए हमारा जो सेंसस वो लास्ट 2011 में हुआ, 2021 में सेंसस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 2021 में कोविड था और इस वजह से सेंसस नहीं हो पाया। और हमको पता है कि एवरी 10 ईयर में हमारा सेंसस होता है। ओके जी, सो हमारा पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है, और जो हम मिलियन में लिखे तो 1210 मिलियन है। ओके, सो आप ये लिख सकते हो। बट एट प्रेजेंट टाइम, अब आपको मैं प्रेजेंट सिनारियो बता देता हूँ। प्रेजेंट में 1.4, दैट मीन्स 1400 मिलियन पॉपुलेशन और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन इंडिया का भी हो रहा है। ओके, ये प्रेजेंट का सिनारियो 2023 का ये सिनारियो है। ओके, आप देख सकते हैं जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर हम सबको एक साथ कर दे फिर भी इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन है? चाइना, जैसे आप कह सकते हैं, मतलब हमारे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना। ओके, और उसके बाद है इंडिया। ओके, ऐसे करके जो है हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका कितना डेवलप्ड है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबका पॉपुलेशन हम एक साथ भी कर दे। साउथ अमेरिका में कितने सारे देश है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऐसे बहुत सारे देश है, तो हम सबको एक साथ कर दे फिर भी इंडिया से कम होगा। ओके, सो ऐसे बहुत सारे देश को एक साथ कर लेंगे तो भी इंडिया का पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। बट देखिए, ये ज़्यादा पॉपुलेशन होने के वजह से क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं देश में। ओके, जैसे कि आप समझिए एक जगह है, वहाँ पे आप समझिए 1000 लीटर्स पेट्रोल पाया जाता है। ओके, आप समझिए इस जगह पे सिर्फ 10 लोग रहते हैं, सो वो लोग अच्छे से उसको यूज़ कर पाएंगे और बहुत दिन चलेगा। बट आप समझिए इस जगह पे 2000 लोग रहते हैं, सो इस जगह के लिए पेट्रोल के लिए तो वो पेट्रोल ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके लिए डिफिशिएंसी रिसोर्स हो जाएगा, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा। सो ये आप समझ सकते हैं कि जितना पॉपुलेशन कम होगा उतना अच्छा क्या होगा, जितना पॉपुलेशन कम होगा उतना अच्छा आपका जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज होगा और रिसोर्स आपका क्या होगा, सेव होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करेगा। ओके, आपको समझ आ गया? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद देखिए इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। मैंने जो पहले बोला था अभी ये लोग बोल रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इट्स इंडियन पॉपुलेशन। जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ हम पूरा इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और खंगालेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरे बच्चे लोग हमको फॉलो करते रहिए, हमको सब्सक्राइब कर दो, आपका फ्यूचर हमारे हाथ में। सो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो की जैसा था। सो आप हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल पर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल
एंड चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर का पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन वाला। सो पार्ट 2 में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन पढ़ेंगे। सो चालू हो जाओ, रेडी हो जाओ बोर्ड एग्जाम में 98% स्कोर करने के लिए, 100% स्कोर करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। गुड बाय।